Welcome students. This video is important for BA first year student second semester. Today I will be discuss the question answer of the chapter. Chapter name is The Child, written by Premchand. First question is, how does Gangu convince the narrator that it is not wrong to marry Gomti? Is the narrator convinced? नरेटर को कैसे कन्विंस करता है कि वो गोमती से शादी करेगा? आंसर, गंगू टेल्स द राइटर दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट गोमती एंड वांट्स टू मैरी हर। गंगू ने कहा नरेटर को, मैं जानता हूँ गोमती के बारे में सब कुछ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। ही सेज दैट ही लेफ्ट हर प्रीवियस हस्बैंड बिकॉज दे डिड नॉट रियली लव हर। गोमती ने अपने पहले प्रीवियस हस्बैंड को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते थे। दे लव्ड ओनली हर बॉडी एंड नॉट द हार्ट। वो केवल उसके शरीर से प्यार करते थे लेकिन दिल से उसको प्यार नहीं करते थे, गोमती को उसके हस्बैंड। अकॉर्डिंग टू हिम ए वुमेन वांट्स ओनली लव। ही सेज दैट ही विल लव गोमती फ्रॉम ए कोर ऑफ हिज हार्ट बट द नरेटर इज नॉट कन्विंस्ड। लेकिन नरेटर इस बात से कन्विंस नहीं हुआ। नरेटर कह रहा था कि ये गोमती मोरली अच्छी महिला नहीं है, आप इससे शादी मत कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्प्रेशन द नरेटर हैज of Gangu's married life with Gomti? Answer, the narrator thinks that Gangu's married life with Gomti will not be a happy one. नरेटर का ऐसा सोचना था कि गंगू की लाइफ मैरिज के बाद खुश नहीं रहेगा गंगू। ही थिंक्स दैट गोमती विल रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस ऑल्सो। और गोमती भाग जाएगी गंगू के घर से। आफ्टर इज मैरिज विद गोमती गंगू स्टार्ट्स लिविंग इन ए थैचड हाउस। गंगू गोमती से शादी करने के बाद अपने घास फूस के मकान में रहता था। टू अर्न इज लिविंग ही स्टार्टेड टू सेल स्नैक्स फ्रॉम ए कार्ट। और अपने जीवन यापन के लिए स्नैक्स बेचता था गंगू। ही अर्न्स इनफ टू मीट ऑल हिज नीड्स। नाउ ही ऑलवेज लुक्ड चीयरफुल। और हमेशा खुश दिखाई देता था गंगू। ही सीम्ड टू हैव नो वरी एट ऑल। ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी। और हमेशा फुल ऑफ एनर्जी में दिखाई देता था। द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हिज फेस इज ए प्रूफ ऑफ इज इनर पीस। और उसका जो खुशी का माहौल और डिग्निटी और उसकी जो गरिमा में जीवन था उसका, और वो उसके अंदर की शांति को प्रूव कर रहा था। वन डे ही कम्स अक्रॉस गंगू इन द मार्केट। ही इज सरप्राइज टू सी दैट गंगू इज ए चीयरफुल। नरेटर को जब गंगू मिला मार्केट में तो गंगू बहुत ही खुश दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गंगू the hero of the story? If so, how does the story make him one? Answer, yes, Gangu is the hero of the story. In the story he acts like a reformer. यह कहानी एक रिफॉर्मर की तरह एक्ट करती है, सुधारवादी। He knows that Gomti has run away from the houses of her three previous husbands. Even now she is leading a life of ill reputation, but Gangu believes that one should love one's heart, not body. गंगू को ऐसा लगा कि वो तीनों पतियों को ऐसे छोड़ के आ गई क्योंकि वो केवल उसकी बॉडी से प्यार करते थे गोमती की, और दिल से उसको प्यार नहीं करते थे। सो डिस्पाइट द रिपोर्ट ऑफ हिज मास्टर ही मैरिज गोमती। ही इवन अडोप्ट्स गोमती चाइल्ड विच इज बोर्न टू हर बाय हर प्रीवियस हस्बैंड। गंगू डज नॉट बिलीव इन आउटडेटेड कन्वेंशन। और जो गोमती को जो बेटा हुआ था वो भी एक्सेप्ट कर लिया, जो प्रीवियस हस्बैंड का बेटा था गंगू ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, बेटे को भी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द स्टोरी? आंसर, द स्टोरी इज अप्रोप्रिएटली नेम्ड द चाइल्ड। द चाइल्ड इन द टाइटल अपीयर्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के अंत में हमें पता चलता है कि स्टोरी का टाइटल द चाइल्ड सही रखा गया है, बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। दिस इज द चाइल्ड ऑफ गंगूज वाइफ गोमती, बट इट इज गोमती चाइल्ड फ्रॉम ए प्रीवियस हस्बैंड। डिस्पाइट नोइंग दिस फैक्ट गंगू अडोप्ट्स द चाइल्ड। दिस इंसिडेंट मूव्स द नरेटर टू टीयर्स। और जो बेटा था गोमती का वो उसके प्रीवियस हस्बैंड से था, लेकिन गंगू फिर भी उसको पसंद करता था। ही रियलाइज दैट he has been following old and useless convention. He takes the child from Gangu.
ही होल्ड्स द चाइल्ड टू हिज ब्रेस्ट। और गंगू के जैसे गोमती का बेटा था वो उससे नरेटर लेता है और उसे बहुत ही स्नेह और प्रेम देता है गंगू के बेटे को नरेटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मिडिल क्लास मोरालिटी दैट द नरेटर सीम्स टू रिप्रेजेंट हियर? हाउ डज द contrast with what Gangu believes? Answer. The narrator of the story certainly represent middle class morality which believes in false concept of goodness, purity and morality. यह नरेटर मिडिल क्लास की मोरलिटी को रिप्रेजेंट करता है इस स्टोरी में। ही पॉइंट्स एन accusing finger at a woman who runs away from her husband. जो महिलाएं अपने हस्बैंड से दूर रहती हैं, ही रिफ्यूज टू सी दैट इट इज़ नेवर द चाइल्ड बट द पेरेंट दैट इज इलिजिटिमेट। इलिजिटिमेट होता है अऔत्तित्यपूर्ण। पॉलिटी में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में। ऑन द अदर हैंड गंगू फाइंड्स नथिंग रॉन्ग इन ए वुमेन हु रन्स अवे if her husband does not love her. To him, every child born in or out of wedlock is God's child. यानी जो हर एक बच्चा पैदा होता है वो भगवान का बच्चा भी होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द नरेटर थिंक अबाउट गंगू एज ए सर्वेंट? आंसर. द नरेटर सेज दैट गंगू वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्वेंट्स। जो अन्य नौकर थे उनसे गंगू अलग था। द अदर सर्वेंट्स बोव टू हिम बट गंगू नेवर ग्रीटेड हिम लाइक दैट। बीइंग ए ब्राह्मण ही प्रोबेबली एक्सपेक्टेड द नरेटर टू bow to him. The narrator had not the courage to ask him to fan him in the hot weather. और गर्मियों के समय जो मालिक था वो अपने आप ही फैन से हवा हाँक लेता था, उसको गंगू को नहीं कहता था हवा करने के लिए। इफ़ एवर गंगू डिड इट ही बिहेव्ड एज इफ ही वाज डूइंग the narrator a great favor. Gangu never touched any of the used utensils. और जो बर्तन थे जैसे जूठे उनको भी गंगू नहीं हाथ लगाता था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नरेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सर्वेंट्स? नरेटर का एटीट्यूड कैसा था अपने नौकरों के प्रति? आंसर. द नरेटर टॉक्ड टू हिज सर्वेंट ओनली व्हेन इट वाज नेसेसरी. जब ज़रूरत होती थी तभी नौकर को बुलाता था नरेटर. ही हैड इंट्रोड्यूस्ड देम टू कम टू हिम ओनली व्हेन दे वर सेंट फॉर. ही नेवर कॉल्ड देम फॉर सच स्मॉल मैटर्स एज गेटिंग ए ग्लास ऑफ वाटर्स और पुटिंग ऑन ए शूज और लाइटिंग द लैम्प. छोटे मोटे काम के लिए नरेटर नौकरों को परेशान नहीं करता था, जैसे शूज़ पहनने हैं, लाइटिंग ऑन करनी है लैंप की, और एक गिलास पानी का पीना है, तो इन काम को नरेटर अपने आप कर लेता था, सर्वेंट्स को परेशान नहीं करता था। और फैमिलियर था सर्वेंट्स के प्रति नरेटर। ही प्रेफर्ड टू डू सच थिंग हिमसेल्फ, दे गिव हिम फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। और ये सारी चीज़ें नरेटर को आत्मनिर्भर बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द नरेटर फील व्हेन गंगू सेड दैट ही वांटेड टू लीव हिज जॉब? नरेटर को कैसा महसूस हुआ जब गंगू ने ऐसा कहा कि वो जॉब छोड़ के जा रहा है? द नरेटर वाज शॉक्ड व्हेन गंगू सेड दैट ही वांटेड टू लीव हिज जॉब। नरेटर को शौक लगा ये बात सुन के कि गंगू जॉब छोड़ के जा रहा है। ही वाज कंसिडर्ड एन आइडियल एम्प्लॉयर, वह आइडियल एम्प्लॉयर था। सर्वेंट कंसिडर्ड it their good fortune to stay on with him. No servant had ever come to him with a request to leave. Naturally, the narrator felt hurt when Gangu came with such a request. Question number 9, why did Gangu want to leave his job? गंगू अपनी नौकरी क्यों छोड़ना चाहता था? क्योंकि वह गोमती से शादी करना चाहता था, इसलिए छोड़ना चाहता था। आंसर है, गंगू had decided to marry a widow named गोमती देवी। एक विधवा गोमती देवी से शादी करना चाहता था गंगू।
शी वाज ए वुमेन बैड रेपुटेशन, वो महिला अच्छी रेपुटेशन की नहीं थी। इफ़ गंगू मैरिड हर पीपल कुड राइज देयर फिंगर एट हिज मास्टर, अगर वो नौकरी में रहते रहते उससे शादी करता तो उसके मालिक पर जो है पीपल वो उंगली उठाते। गंगू डिड नॉट वांट हिज मास्टर टू गेट ए बैड नेम ऑन हिज अकाउंट, और अपने मास्टर का मान सम्मान रखने के लिए वह नौकरी को छोड़ के जा रहा था। ही डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब, और इसलिए उसने ये निर्णय लिया गंगू ने कि वो नौकरी छोड़ के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, हाउ हैड गोमती क्रिएटेड ए स्टायर इन द मोहल्ला, मोहल्ले में कैसे अफरा तफरी मचा रखी थी गोमती ने। आंसर है गोमती वाज ए विडो, गोमती विधवा थी। शी लिव्ड इन द विडोज होम, वह विधवा आश्रम में रहती थी। द होम अथॉरिटी गोट आर मैरिड थ्रीस, जो विधवा आश्रम की अथॉरिटी थी उसने 3 बार शादी कराई गोमती की। बट ईच टाइम शी कम बैक आफ्टर ए वीक और सो, शी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द होम। नाउ गोमती टुक ए रूम एंड द मोहल्ला ऑन रेंट एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, और फिर विधवा आश्रम से निकालने के बाद गोमती निकाल दी गई और उसने एक कमरा ले लिया किराए पे नरेटर के ही नेबरहुड में। शी बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल यंग मैन, इट क्रिएटेड क्वाइट ए स्टायर इन द मोहल्ला, और युवाओं के लिए एक अच्छा इंटरेस्ट बन गया एंटरटेनमेंट के लिए जब वो वहाँ रूम पे रहने लगी तब। क्वेश्चन नंबर 11th, हाउ डिड गंगू डिफेंड गोमतीज लिविंग हर प्रीवियस हस्बैंड। आंसर, गंगू फाउंड फॉल्ट विद द पीपल हु हैड मैरिड गोमती। ही सेड दैट दोज पीपल हैड नो लव फॉर गोमती। गंगू ऐसे कह रहा था कि गोमती से प्यार नहीं करते थे जो प्रीवियस उसके हस्बैंड थे वो। दे थॉट दैट दे हैड डन हर ए ग्रेट फेवर बाय मैरिंग्स विडो, बट गंगू सेड वेयर देयर इज नो लव यू कैन नॉट एक्सेप्ट ए वुमेन टू स्टे ऑन। अगर आप किसी महिला से प्यार नहीं करते तो आप ये एक्सेप्ट मत कीजिए कि वो आपके साथ रहेगी। यू कैन नॉट विन ए वुमेन विद मियर बोर्डिंग एंड लोडिंग, महिला केवल आपके कपड़े देने से और खाने पीने की चीज़ें से नहीं रहेगी, उससे आपको प्यार करना पड़ेगा तब वो आपके साथ रहेगी, ऐसा गंगू कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12th, डिस्क्राइब गंगूज लाइफ आफ्टर ही हैड मैरिड गोमती। गोमती से शादी करने के बाद जीवन यापन कैसा था गंगू का। गंगू हैड लेफ्ट हिज जॉब विद द नरेटर, गंगू ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी जो नरेटर के पास करता था। आफ्टर मैरिंग गोमती ही स्टार्टेड लिविंग ए थैचड हट, और एक घास फूस की झोपड़ी में रहता था। ही वॉज नाउ ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश था। हिज फेस हैड ए ग्लो विच शोड दैट ही हैड नो वरी एट ऑल, और उसके चेहरे के ग्लो से पता चलता था उसे कोई चिंता नहीं है। ही अर्नड ए लिविंग ए होकर, और वो अपनी अर्निंग का सोर्स बना रखा था होकर और के रूप में वो स्नैक्स बेचता था और पैसे रुपए और अनाज कमाता था, अन्ना होते थे उस टाइम बेसिकली। ही अर्नड अबाउट ए रुपीज़ डेली, और वो रोज़ाना रुपीज़ कमाता था। आफ्टर बाइंग द स्टॉक ही वॉज लेफ्ट विद अबाउट 10 अनाज, दस ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ कंप्लीट कंटेनमेंट, और वो 10 अनाज सेव कर लेता था प्रॉफिट के रूप में और अपना खर्चा भी निकाल लेता था स्नैक्स बेच के। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड गोमती रन अवे बेयरली 6 months आफ्टर हर मैरिज। 6 महीने के बाद गोमती क्यों भाग गई गंगू के घर से। गोमती वॉज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, गोमती को पता था कि उसे एक चाइल्ड यानी बच्चा होने वाला है। दिस चाइल्ड वॉज नॉट फादर बाई गंगू, और यह बच्चा गंगू का नहीं था। गोमती फियर्ड दैट व्हेन द चाइल्ड वॉज बोर्न गंगू वुड नॉट अलाउ इट, गोमती को भय लगा कहीं ये बच्चा हो जाए और गंगू उसे पसंद ना करे कि इतनी जल्दी आपको बच्चा कैसे हो गया। द चाइल्ड कुड बिकम ए कॉज ऑफ क्रूरल्स बिटवीन देम, और वो सोचती थी कि ये झगड़े का कारण बनेगा ये बच्चा दोनों के बीच। दैट वाज वाई गोमती रन अवे इवन बिफोर द चाइल्ड वाज बोर्न, इसलिए वो बच्चे के जन्म से ही पहले ही गंगू के घर को छोड़ के चली गई गोमती। नंबर 14th, हाउ डिड गंगू फील आफ्टर गोमती हैड लेफ्ट हिम। गंगू को कैसा महसूस हुआ जब गोमती उसे छोड़ के चली गई। आंसर, गंगू वॉज वेरी सैड आफ्टर गोमती हैड लेफ्ट हिम, गंगू बहुत उदास था गोमती के जाने के बाद। ही लुक्ड completely settled, he felt sure that
He was not good enough for her. While she was educated, he was an absolute illiterate. गंगू था वो अनपढ़ था और गोमती पढ़ी लिखी थी. I must have been a fault somewhere that she decided to leave, said गंगू very sadly. गंगू बहुत ही उदासी के साथ कहता है कहीं ना कहीं फॉल्ट था इसलिए वो छोड़ के चली गई. Question number 15th. What did the narrator do when the realized Gangu's true nobility? नरेटर कैसे डिफाइन करता है गंगू की ट्रू नोबिलिटी को? The narrator was deeply touched by Gangu nobility. He took the child from him and kissed it. गंगू के पास से उस चाइल्ड को लेता है नरेटर, उस चाइल्ड को किस करता है. He called गंगू the embodiment of godness. और गंगू को एक अच्छा व्यक्ति बताता है. He said that the child was adding charm and his godness. Then he went with Gangu to meet Gomti at their house. Question number 16th. Describe Gangu's married life and his reaction on wife's running away. गंगू के वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करें और उसकी पत्नी के छोड़ने जाने के बाद गंगू को कैसा रिएक्ट किया ये डिस्कस करना है. गंगू मैरिज गोमती. गंगू गोमती से शादी करता है. ही लिव्स इन ए थैचड हाउस इन द नेबरहुड. वह घास फूस के घर में बना के रहते हैं. ही अर्न्स इज लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम ए कार्ट. और अपने जीवन यापन के लिए गंगू स्नैक्स बेचता है. वेन एवर द राइटर कम्स अक्रॉस ही एक्सेप्ट्स टू सी डिसअपॉइंटमेंट ऑन गंगूज फेस बट ही इज ऑलवेज चीयरफुल. लेकिन गंगू हमेशा खुश दिखाई देता है नेरेटर को. He earns very little yet he is not worried. वो बहुत कम कमाता है लेकिन फिर भी चिंतित नहीं है. His face does not show any feeling of guilt on having married गोमती. और उसे कोई भी गिल्टी फील नहीं हुई कि उसने गोमती से शादी की. The writer thinks that the dignity and joy on her face can come only from inner peace. 5 months have passed. 5 महीने बाद one day the writer learns that गोमती हैज रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस. राइटर को पता चला कि गोमती है वो गंगू के घर को भी छोड़ के चली गई है और गंगू को भी. ही थिंक्स दैट गंगूज हैज सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज फॉलिश डैड. नाउ ही विल रियलाइज दैट हिज मास्टर एडवाइज वाज वर्थ एक्सेप्टिंग. और नेटर अब ऐसे कह रहा है कि अब उसे याद आएगी कि उसके मास्टर ने एडवाइस दी थी, यानी खुद नरेटर ने ही कि आप इसे शादी मत कीजिए, ये मोरली गोमती अच्छी महिला नहीं है. द सेम डे द राइटर कम्स अक्रॉस गंगू इन द मार्केट. ही इज अपसेट एंड ऑन सीइंग द राइटर हिज आइज आर फिल्ड विद टीयर्स. और सेम उसी दिन राइटर को गंगू मिल जाता है और दोनों की आमने सामने मुलाकात होती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं गंगू के. ही टेल्स हिम दैट गोमती एज बेट्रियार्ड हिम. और बताता है कि गोमती मुझे छोड़ के चली गई. गंगू कह रहा है. द राइटर pretended to be sympathetic to him. He asked him whether he taken away all his money also. Gangu says that she did not touch even a single thing. नरेटर ऐसे कह रहा है कि वो आपका सारा धन तो नहीं लेके गई. गंगू रिप्लाई करता है नहीं, वो किसी भी सिंगल चीज़ को लेके नहीं गई, वो केवल अपने आप स्वयं गई है अकेली केवल. She has left behind even her own things. और वो अपनी चीज़ें भी छोड़ के गई है. गंगू says that she looked perfectly happy and satisfied with her. The writer is disappointed. और ये बात सुन के राइटर है वो भी नाखुश होता है. क्वेश्चन नंबर 17th. Who is Gangu? How does he try to justify his desire to marry गोमती? गंगू कौन था ये चर्चा करनी है और उसकी डिजायर क्या थी गोमती से मैरिज करने की, इसके बारे में. आंसर है गंगू इज ए ब्राह्मण सर्वेंट ऑफ द राइटर. One day Gangu approached the writer and tells him he wants to resign from his job. गंगू ने एक दिन अपने राइटर यानी मालिक से कहा कि मैं आपकी इस जॉब से रिजाइन दे रहा हूँ. The writer is slightly shocked because he is always treated his servant well. और राइटर को ये बात सुनी तो उसको शौक लगा इस बात का. But Gangu tells him that he has a no grudge against him. He is leaving him because he wants to marry गोमती. और जॉब इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि वो गोमती से शादी करना चाहता है. Now this comes as a real shock to the writer. और अब की बार राइटर को रियल में शौक लगा ये बात सुन के.
कि वो गोमती से शादी करना चाहता है गंगू। गोमती इज ए वुमन इज इल रेप्यूट, द होल विलेज नाउज दैट सी इज ए वुमन ऑफ लूज मोरल, यानी वो मोरली महिला अच्छी नहीं थी गोमती। सी कैम टू द विडोज हाउस मैनी ईयर्स अगो, वो विधवा आश्रम से आई थी। दे गोट हर मैरिड 3 टाइम्स, 3 बार उसकी शादी हो चुकी थी। बट ईच टाइम सी रन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, वो हर बार अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग जाती थी। बिकॉज ऑफ हर इल रेपुटेशन सी वाज थ्रोन ऑफ द विडोज हाउस, और इसलिए जो विधवा आश्रम की अथॉरिटी थी उसने उसको वहाँ से निकाल रखा था। नाउ सी हैज रेंटेड ए रूम इन द नेबरहुड, और अब वो रूम रेंट पे लेके नरेटर के नेबरहुड में ही रहती थी। सी इज ए विजिटेड बाई लिचेरियस यंग मैन ऑफ द लोकेलिटी, द राइटर एक्सक्लेम्स हाउ गंगू कैन even think of marrying such a woman, but Gangu tells the writer that he knows everything about गोमती, और नरेटर सलाह देता है कि आप इसे शादी मत कीजिए, इसका मोरल जीवन अच्छा नहीं है। लेकिन गंगू कहता है मेरे को सब कुछ पता है। स्टिल ही टू बी मैरी हर, ही सेज दैट सी लेफ्ट हर प्रीवियस हस्बैंड बिकॉज दे डिड नॉट रियली लव हर। गंगू ऐसे कहता है गोमती ने अपने प्रीवियस हस्बैंड को इसलिए नहीं छोड़ा, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार नहीं करते थे। दे लव्ड ओनली हर बॉडी नॉट द हार्ट, वो उसकी बॉडी से प्यार करते थे केवल, और उसको दिल से प्यार नहीं करते थे। ही सेज दैट ही विल लव गोमती फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, और गंगू है वो केवल दिल से प्यार करता है गोमती को। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डिड गंगू डिफेंड हिज डिसीजन टू मैरी गोमती, अपने निर्णय को कैसे डिफेंड करता है गंगू गोमती से शादी करने के बाद। आंसर, गंगू डिड नॉट सी एनी फॉल्ट इन गोमती, ही सेड दैट पीपल हैड गिवन हर ए बैड नेम फॉर नथिंग, इट वाज ट्रू दैट सी हैड लेफ्ट 3 हस्बैंड, ये सच्चाई है कि उसने अपने 3 प्रीवियस हस्बैंड को छोड़ दिया है। बट एयर आल्सो गंगू फाउंड नो फॉल्ट, लेकिन गंगू उसके अंदर कोई कमी नहीं पाता है। इन हर ही सेड दैट दोज पीपल हैड नो लव फॉर गोमती, वो जो तीनों हस्बैंड थे प्रीवियस की वो गोमती से प्यार नहीं करते थे, इसलिए गोमती ने उनको छोड़ दिया। दे थॉट दे वर डूइंग हर ए ग्रेट फेवर इन मैरिंग ए विडो, सो दे एक्सेप्टेड हर टू डू एवरीथिंग फॉर देम। बट गंगू सेड वेयर देयर इज नो लव यू कैन नॉट एक्सेप्ट ए वुमेन टू स्टे ऑन, अगर आप महिला से प्यार नहीं करोगे तो आप ये एक्सेप्ट मत करना कि वो आपके साथ रहेगी। गंगू ऐसा कह रहे हैं। यू कैन नॉट विन ए वुमेन विद मेयर बोर्ड एंड लोडिंग, आप केवल खाने पीने की वस्तुओं से और कपड़े देने से आप ये मत समझिए कि महिला आपके साथ रहेगी। गंगू बिलीव्ड दैट टू विन समवन ओवर वन हैज फर्स्ट टू फॉरगेट अबाउट वन सेल्फ, एंड ही वॉज प्रिपेयर्ड टू फॉरगेट हिमसेल्फ इन ऑर्डर to win Gomti's love. He loved her from the core of his heart and could make any sacrifice for her. और गंगू है वो गोमती से बहुत ही गहरा प्यार करता था, बहुत ही दिल से, और वो उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। He says, I shall make something of myself if I get her. It shows the depth of Gangu's love and regard for Gomti. No defense could be greater than that. First question of the chapter, question number 19th. Draw a character sketch of Gangu. Answer, Gangu is a completely illiterate, अनपढ़ था गंगू, but he towers far above the so-called literati. He may have been old-fashioned, but in matter of humanism, no one could be more enlightenment. और ओल्ड फैशन का था गंगू, लेकिन मानवता की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था गंगू। He may not deserve respect as a Brahmin, but as a man, he is the embodiment of godness. Whatever shortcoming he might have, as servant, as husband, he would do proud of any wife. Gangu is an old-fashioned illiterate Brahmin. गंगू था वो जैसे रूढ़िवादी था और अनपढ़ था,
but he shows better understanding of human character than the narrator. और मानव को समझने में उसकी मानव को करेक्टर को समझने में उसकी समझ जो है गंगू की वो अच्छी थी, नरेटर से भी अच्छी थी इनफैक्ट. द नरेटर कॉल्स हिम शॉर्ट टेम्पर्ड, बट नाउ वेयर इन द स्टोरी डू वी सी हिम रिएक्टिंग इन दैट मैनर. द नरेटर ब्लेम्स गोमती फॉर लीविंग हर हस्बैंड whenever tries to analyze the reason behind it, but Gangu puts it so rightly when he says, where there is no love cannot accept a woman to stay on. अगर आप किसी महिला से के साथ प्यार नहीं करोगे तो आप ये एक्सेप्ट मत करना कि वो आपके साथ रहेगी, ऐसा गंगू कह रहे हैं. वी कैन नॉट विन वुमेन विद ए मेयर बोर्ड एंड लोडिंग. हम केवल महिला को खाने पीने की वस्तुएं देके और कपड़े देके नहीं खुश कर सकते, उससे प्यार करके हम उसके साथ रह सकते हैं, ऐसा गंगू कह रहे हैं. टू कंक्लूड, और इसका निष्कर्ष यह है, वी कैन से दैट गंगू इज एन एंजल ऑफ लव एंड कंपैशन. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ. ये लेक्चर का एंड था. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. हैव ए ग्रेट डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.